Hello students, coming to question number 7 of exercise 13.7. Question number 7 है a right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. एक right triangle है, ठीक है, right angle triangle या right triangle जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. उसको रिवोल्व किया जाता है 12 सेंटीमीटर के लोग, यानी कि 12 सेंटीमीटर को पकड़ के जब रिवोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एक कोन. ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म. तो जो सॉलिड बने तो बना क्या, कोन, उसकी वॉल्यूम निकालनी है. कोन की वॉल्यूम के लिए उसकी रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए. तो यहाँ पे देखिए जब 12 सेंटीमीटर को पकड़ के घुमाओगे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर है. तो हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर. और बेस रेडियस क्या बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर इसकी क्या बन जाएगी, स्लैंट हाइट. ठीक है, तो हमारे पास कोन फॉर्म हो गई. तो देखिए व्हेन द ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड about side 12 सेंटीमीटर ए कोन इज फॉर्म्ड. क्या बना हमारे पास, सॉलिड. ए कोन इज फॉर्म्ड विद, जिसकी बेस रेडियस जो होगी वो क्या होगी, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हाइट h कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर. और जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालनी, तो हमें रेडियस और हाइट चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू, पाई रखे, आंसर मैच करना है. तो ये r के पाई 5 हो गया. हाइट है 12, 3 4 12. तो ये हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इसको सोल्व करना चाहो तो फर्दर सोल्व भी कर सकते हो. 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.7 का. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7. जो क्वेश्चन 7 था उसमें जो ट्रायंगल थे उसको अब की बार कहाँ से रिवोल्व कर दिया, 5 सेंटीमीटर से रिवोल्व कर दिया. तो अब की बार हाइट क्या बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर. और रेडियस क्या बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, आप कहोगे 13 सेंटीमीटर क्यों नहीं, तो आपको देखिए राइट एंगल लेनी है, राइट एंगल कंसीडर करनी है. तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो रेडियस क्या बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर. फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म. तो इस बार भी कौन ही बनी, इसकी वॉल्यूम निकालनी है. बस इसकी हाइट और रेडियस क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड्स फॉर्म्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8. फिर क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम दोनों क्वेश्चंस में आई है, क्वेश्चन 7 में और क्वेश्चन 8 में, उनका रेशियो भी निकालो. तो निकाल देंगे. नाउ इस क्वेश्चन में क्या बन गया, ए कोन विल बी फॉर्म्ड विद, यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी हो गई, अब की बार 12 हो गई, यानी कि अब की बार रेडियस और हाइट इंटरचेंज हो गई. इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हाइट h क्या बन जाएगी अब की बार, 5 सेंटीमीटर. सो निकालनी वॉल्यूम है तो हम निकाल लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इन दिस केस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. देखिए इसीलिए पाई को पाई रख रहे थे ताकि आपको कट करने में कोई भी दिक्कत ना आए. रेशियो निकालने के लिए r का स्क्वायर 12 हो जाएगा, 5 3 4 12, ये हो गया 5 4 20, 12 2 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब. उसकी आई थी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसकी आ गई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस इम्प्लाइज रेशियो जो निकालना है हमें दोनों कोन्स का वो निकाल लेंगे. रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स विल बी इक्वल टू, पहले वाले का कितना आया था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से 5 पे कट गया, ये 2 से 12 पे कट गया. तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 5:12. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.7 का. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर. एक व्हीट का ढेर है जो कोन की शेप में है
उसका डायमीटर क्या है 10.5 मीटर और हाइट क्या है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। कोन है तो कोन की वॉल्यूम हमें निकालनी आती है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से बचाने के लिए उसको कैनवस से तिरपाल से कवर किया जाता है। तो उसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो देखिए कवर तो उसका सरफेस एरिया ही होगा, वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें मतलब क्या निकालना है, CSA ऑफ कोन। उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिएगी, वो हम निकाल सकते हैं, रेडियस और हाइट दोनों दे रखे हैं हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, डायमीटर कितना है, कोन ही बनी है अल्टीमेटली तो, ठीक है। तो 10.5 मीटर, दिस इम्प्लाइज रेडियस R विल बी इक्वल टू 10.5/2, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारी क्या होती है 1/3 πr² h। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 10.5/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3, ये 7 से कटता है, 7 1 7 7 5 4, ये 2 से 11 पे कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी हमारा आ गया 11 मल्टीप्लाई 15/10, डेसिमल हटाया तो जब इसको सोल्व करेंगे आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आएगा 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया इसका वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है कि जो कैनवस उसको कवर करने के लिए चाहिए उसका एरिया निकालो, यानी कि हमें निकालना क्या है, πRL की वैल्यू। उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए, तो अब स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √h² + r²। हाइट कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आई 10.5/2 का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैं कैलकुलेट कर चुकी, तो आप अपना निकाल के देखेंगे। ये आएगा 27.5625, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36.5625। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 6.05 मीटर। ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, तो जो हमारी स्लैंट हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई 6.05 मीटर, ठीक है। अब स्लैंट हाइट आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या था, नाउ एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। जो ढेर था उसको कवर करने के लिए जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वो क्या होता है πRL। अब हमारी पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 10.5/2, स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी वो 6.05। ये फिर 2 से 11 पे कट जाएगा, ये 7 से 1.5 पे कट जाएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 15/10 मल्टीप्लाई 605/100। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 99825, अपॉन में हो जाएगा 1000, तो ये हो गया 99.825 मीटर क्यूब। तो ये हो गया कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा, उसका एरिया क्या होगा 99.825 मीटर क्यूब। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 13.7 यहाँ कंप्लीट होती है।